हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये है 12-12 पोर्टल के लिए, जिसमें हम देखेंगे आपके पार्टनर और आपकी डीप फीलिंग्स एक दूसरे के लिए क्या है। कैंडल वाइज रीडिंग के जरिए हम इस रीडिंग को चेक करने वाले हैं, लेकिन शुरू करने से पहले थोड़ा सा नॉलेज 12-12 पोर्टल के बारे में कर लेते हैं। आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं इस नॉलेज को और डायरेक्ट रीडिंग की तरफ जा सकते हैं। टाइम मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल सकती हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले मैं बता देती हूँ ये 12-12 पोर्टल आप लोगों के लिए कब एक्टिव होगा। ये होगा 12वें महीने यानी कि दिसंबर, 12th मंथ आपके लिए दिसंबर का मंथ होगा और 12 तारीख को, ठीक है। दिसंबर की 12 तारीख को ये 12-12 पोर्टल आपके लिए एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। पोर्टल का एक्टिव होना मतलब क्या, आप समझ लीजिए। एक सिंपल सी भाषा में कहूँ तो दरवाजे खुल जाते हैं ईश्वर के, और ईश्वर कहता है कि अब तुम वीआईपी एंट्री से डायरेक्ट मेरे द्वार पर आ चुके हो, अब मांगो क्या मांगते हो, क्योंकि मैं अब सुनने के लिए रेडी हूँ। ये कह सकते हैं कि इससे पहले बहुत सारी भीड़ थी, इसलिए भगवान तक आप पहुँच नहीं पा रहे थे, लेकिन अब आपकी वीआईपी एंट्री हो चुकी है। बहुत से लोग इस टाइम पे बहुत सारे रिचुअल्स करते हैं जो स्पेशली स्पिरिचुअल जर्नीज में होते हैं, लाइक कार्मिक हुआ, ट्विन फ्लेम हुआ, सोलमेट हुआ, पास्ट लाइफ कनेक्शन हुआ, सोल मिररिंग हुआ। ऐसे बहुत सारे कनेक्शंस होते हैं जिसमें वो होते हैं, तो उसके वजह से भी वो प्रैक्टिसेस करते हैं। बहुत से हीलर्स जैसे रेकी हीलर्स हैं, नॉर्मली हीलर्स हैं, या टारो रीडर्स होते हैं, विचेस जो विचेस मानी जाती हैं। अब मैं हिंदी में तो कहूँगी तो चुड़ैल होती है, लेकिन इंग्लिश में से विचेस कहा जाता है। तंत्र वाले या इवन पंडित ज्योतिषी महान विद्वान लोग काफ़ी टाइम ये जो है इस दिन का वेट करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये 12-12 पोर्टल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट जुपिटर का उसको रिप्रेजेंट करता है, और जुपिटर मतलब आप समझो प्लैनेट्स का बाप हो गया, और ये गुरु माना जाता है। आप सोचो कितनी इंपॉर्टेंस होगी इस पोर्टल की। इस पोर्टल के दौरान बहुत से लोग ये रिचुअल्स करते हैं, सॉल्ट वाटर बाथ लेते हैं। हर पोर्टल पे, हर फुल मून में, हर न्यू मून में लोग ऐसा करते हैं, ठीक है। नहाने के पानी में 1 चम्मच सॉल्ट डाल के नहाते हैं, स्पेशली रात को सोने से पहले, ठीक है। इस टाइम पे प्रार्थनाएं बढ़ जाती है, मंत्रों की चांटिंग बढ़ जाती है, कोई होपोनोपोनो करता है, कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करता है, कोई मेडिटेशन करता है। हर किसी की अपनी एक प्रेफरेंस और मान्यता होती है। यज्ञ होते हैं, हवन होते हैं। बहुत से लोग इस दिन को शुभ मानते हैं, और काफ़ी लोग चाहते हैं कि इस टाइम पे उनका बेबी बॉर्न हो या उनकी शादी इस दिन पर फिक्स हो, क्योंकि जुपिटर का आशीर्वाद यानी कि गुरु का आशीर्वाद अगर मिल जाए किसी दिन पर तो वारे न्यारे हो जाते हैं, राइट। लेकिन इसका हमारे पोर्टल पे असर क्या होता है? देखो, 12-12 पोर्टल हमें विद्वान ज्ञानी बनाता है, क्योंकि यहाँ पर अगेन गुरु का प्लैनेट जुपिटर आ चुका है। तो विद्वान ज्ञानी मतलब क्या? आप समझ लो कि पूरे साल का जो भी आपको लाइफ लेसन मिला है, आपकी पूरी ज़िंदगी में जो जो घटनाएं घटित हुई हैं, लेट्स से आपके परिवार वालों से आपकी नहीं बनी, दोस्तों ने धोखा दिया, लोगों ने आपको अपमानित किया, या किसी न किसी तरीके के स्कैम या लीगल मैटर में आप फंस गए, रिलेशनशिप में ऑब्स्टेकल्स आए, इश्यूज़ आए, बहुत सी चीज़ें, बहुत सी घटनाओं का आपने सामना किया। ये 12-12 पोर्टल आपको बताता है और आपसे पूछता है कि बताओ तुमने क्या सीखा अपनी लाइफ से, तुमने क्या लर्न किया। ये पोर्टल आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन का पोर्टल है, लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन आपसे वो वाला ट्रांसफॉर्मेशन नहीं जो एकदम शो ऑफ वाला, लग्जरियस गाड़ी में उतर रहे हैं, ब्रांडेड कपड़े पहन रहे हैं, वो वाला ट्रांसफॉर्मेशन नहीं। ये ट्रांसफॉर्मेशन की डिमांड करता है आपके ज्ञान की। ये कहता है कि कितना ज्ञान लिया, कितना सीखे लाइफ में, मुझे बताओ अपने आप को कितना जान पाए, ठीक है। रिलेशनशिप में बहुत सारी जो ऑब्स्टेकल्स आ रही हैं, ये रिलेशनशिप दोबारा आप लोगों के लिए आकर खड़ा होता है। लेट्स से आपके कोई व्यक्ति आपकी ज़िंदगी से चले गए हैं, तो उस व्यक्ति का जो है वापस से एंट्री आपकी लाइफ में हो जाती है। एंट्री होने का मतलब ये नहीं होता है कि रिकंसिलेशन या यूनियन हो जाएगा। यहाँ पर यूनिवर्स आपसे टेस्ट लेने की कोशिश करता है और पूछता है बताओ तुमने क्या सीखा। क्या इस इंसान को दोबारा अपनाना समझदारी होगी या गलत होगा? इस तरीके के क्वेश्चंस आपके सामने खड़े कर देंगे। अच्छा, अब ये क्वेश्चंस खड़े कैसे होंगे? आपके मन में बहुत सारी ओवर थिंकिंग होने की वजह से आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करेंगे। हर स्टेप को लेने से पहले बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करके ही लेंगे, डायरेक्ट स्टेप्स उठाते हुए नज़र नहीं आएंगे। जैसे रिलेशनशिप में पार्टनर वापस आ गया तो उलझन आ जाएगी, खुशी से ज़्यादा तकलीफ होने लगेगी इस बात की कि क्या करूँ, अब अपनाऊँ या नहीं अपनाऊँ। अपना लिया तो कहीं वापस वही पेन, वही तकलीफें ना आ जाए। क्या होगा अगर मैंने परिवार वालों को फिर मौका दे दिया? क्या होगा अगर इस स्कैमर को माफ़ कर दिया और लीगल एक्शन मैंने वापस ले लिया? तो बहुत सारे राइट और रॉन्ग वाले डिसीजंस आएंगे। आप समझ लो 2 रास्ते आपके सामने खड़े हैं, और यूनिवर्स कह रहा है सोच समझ कर निर्णय लो, क्योंकि तुम्हारा दूसरा अध्याय जो शुरू होगा वो तुम्हारे हाथ में है। दूसरा यानी कि 1-1 पोर्टल से एक नया अध्याय जो आपके लिए शुरू होगा वो आप ही के हाथ में है। आप डिसाइड करेंगे कि अब आपकी कहानी में आगे क्या होगा। ध्यान रहे, चुनाव क्योंकि आपका है, तो इसका पेन, इसकी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स, वो सब आप सेलेक्ट कर रहे हैं। लेट्स से आप ये नहीं कह सकते कि आपने अगर जो है अपने प्यार को दोबारा चुन लिया, जिस प्यार में बहुत ज़्यादा टॉक्सिक एनर्जी है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, आपने दोबारा उसे चुन लिया तो आपने अपने जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग्स कमा ली। नहीं, ईश्वर कहता है दोबारा मौका ज़रूर मिलेगा, दोबारा एक वापस से मौका दूंगा,
ट्राई करके देख लो। तुम्हें लगता है अगर तुम्हारे पेशेंस से बात बन जाए, सब्र रखने से होता है ना, कई बार हम सोचते हैं काश मैंने ऐसे नहीं ऐसे डिसीजन लिया होता, काश मैंने उस टाइम पे ये झगड़ा नहीं किया होता, काश मैंने उस टाइम पे ये बात बोली नहीं होती, ठीक है। तो ऐसी कुछ चीज़ें अगर आपके माइंड में आई तो ये रिलेशनशिप दोबारा आप लोगों के कॉन्टैक्ट में आता है, और इस टाइम पे यूनिवर्स कहता है कि देख लो वो भी करके जो तुमने काश करके अपने माइंड में लाया था कि काश मैंने ये नहीं किया होता, अब दोबारा मौका मिलेगा, दोबारा पेशेंस रख के देख लो, और काश तुम वैसे ना करते वाली एक्टिविटी को करके देखो क्या तुम्हें समझ में आता है ये कनेक्शन। देखो ये कनेक्शन में जाना ना जाना, एग्जाम्पल के तौर पे समझा रही हूँ, सिर्फ रिलेशनशिप ही नहीं, मैं बहुत सी चीज़ों की बातें समझा रही हूँ। इस रिलेशनशिप में दोबारा जाना ना जाना आपका निर्णय है। अगर लेट्स से आप किसी टॉक्सिक रिश्ते को दोबारा चुनते हो तो ये निर्णय तय हो गया, मतलब ये चीज़ें तो फिक्स हो गई कि पूरा साल भर, यानी कि अब आने वाला 1 साल आप खुद उस टॉक्सिक एनर्जी को अपना रहे हो। तो अगर पेन हुआ, तकलीफ हुई, सब्र रखना पड़ेगा, आपका टेस्ट लिया जाएगा, आपको सब्र से काम करना पड़ेगा। अब अगर उस कनेक्शन में पेन आया, तकलीफ आई, इरिटेशन आई, झगड़ा हुआ, विवाद हुआ, तो आप यूनिवर्स को ब्लेम नहीं कर सकते, आप ईश्वर से नाराज़ नहीं हो सकते, क्योंकि ईश्वर ने तो कहा कि मैंने तो डिसीजन लेने का मौका तुझे ही दिया था, तूने डिसाइड किया तुझे क्या चाहिए, जो तूने पेन चुना है तो इस पेन के साथ फिर खुश रहे, फिर मुझे इसके लिए दोष मत दे, ठीक है। तो यानी कि आपके कर्म ही डिसाइड करेंगे, आपके एक्शन, आपकी चॉइस ही डिसाइड करेगी कि आप अपनी लाइफ का आगे का चैप्टर कैसे लिख रहे हैं। अब जैसे आप किसी तरीके से किसी ऐसे पर्सन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं जो आपको कोई स्टेबिलिटी देना ही नहीं चाहता, कमिटमेंट देना ही नहीं चाहता, तो आप दोबारा से अगर उस कनेक्शन में आते हैं तो आप उस स्टेबिलिटी और कमिटमेंट के लिए फिर बैठे रह जाएंगे, क्योंकि वहाँ से तो वो आपको आ ही नहीं रहा है। पर दीदी फिर हमें आखिर मिलेगा क्या? देखो, जिसका जो लाइफ में लिखा है, जो उसकी भाग्य में लिखा है, उसे वही मिलना है, वो बदल नहीं जाएगा, ठीक है। स्पिरिचुअल जर्नी में होने का मतलब, कई लोगों को ये लगता है कि स्पिरिचुअल जर्नी में आ गए तो हमें तो रिकन्सिलेशन मिलेगा, हैप्पीली एवर आफ्टर वाला लव मिलेगा, शादी होगी, बच्चे होंगे, कमिटमेंट होगा, चाहे वो ट्विन फ्लेम हो, चाहे वो कार्मिक हो, चाहे वो पास्ट लाइफ हो, चाहे सोल मिररिंग हो, या कोई भी प्रकार के 12 में से कोई भी प्रकार के स्पिरिचुअल जर्नीज क्यों ना हो आपके, ऐसा कोई भी आपको जर्नी वादा नहीं करती कि आखिर में आपको कमिटमेंट, स्टेबिलिटी मिलेगी। यस, ये आपको लेसन्स देती है, ये आपको बताती है कि इस इंसान के साथ आपका हाव भाव या आपका स्ट्रक्चर कैसा रह सकता है, आप क्या फील करोगे, क्या एक्सपीरियंस करोगे, आपके आउटकम्स क्या हो सकते हैं। लेकिन किसी भी जर्नी में किसी प्रकार की गारंटी नहीं दी जाती कि आप शादी या बच्चे या हैप्पीली एवर आफ्टर जिएंगे। हाँ, वो एक स्पिरिचुअल पाथ है, उस स्पिरिचुअल जर्नी में आप क्या सीखेंगे वो चीज़ें आपको पता चल सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप जिस भी स्पिरिचुअल जर्नी में, अगर अपने आप के साथ उस अकेले सफ़र पे आप निकले हो, जो स्पिरिचुअल आपका अपना सफ़र है, अपने आप को जानने वाला सफ़र है, तो उस जर्नी में भी आप क्या सीखे हो वो आपको समझने वाली बात होगी। यानी कि इस टाइम पे आपको ना पूरे साल का अपना जो है बही खाता लेकर बैठना है, अकेले अपने आप के साथ वक्त बिताना है और समझना है कि जिसने दिल दुखाया वो क्यों दुखाया, आपके साथ ही हर बार गलत क्यों हुआ, दोस्तों ने क्यों आपको चोट पहुंचाई, लीगल मैटर में आप कैसे फंस गए, परिवार वालों ने आपके साथ गलत क्यों किया, हर जगह आपके साथ अन्याय या इनजस्टिस क्यों हुआ। तो यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन खड़ा होगा और आप अकेले बैठ के सोचेंगे कि अच्छा, अब यहाँ पे बहुत से लोग ना ऐसी चीज़ें सोचेंगे कि हाँ मैं क्या करूँ, मैं तो हूँ ही इतना अच्छा, मैं हमेशा अच्छा बन के रहता हूँ ना, मैं बड़ी अच्छी रहती हूँ ना, इसलिए मेरे साथ गलत होता है। हाँ, यकीनन आप अच्छे होंगे, लेकिन हमेशा इस सवाल का जवाब ऐसा नहीं होता। आपको ये समझना होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सामने वाले लोग अपनी जगह सही और दुनियादारी में शामिल है, पर आप हैं जो मैच्योर नहीं बन पा रहे, जिसके वजह से बार बार आप एक ही घटनाओं का सामना कर रहे हैं। हो सकता है आप डिप्लोमेटिक नहीं हैं, हो सकता है आप जो है उनके रंग में रंग नहीं पा रहे हैं, लोगों की लाइफस्टाइल में जो मैच्योरिटी आपको आनी चाहिए वो मैच्योरिटी आपके अंदर नहीं आ रही, इसलिए ये सब चीज़ें आपके साथ घटित हो रही हैं। तो ये टाइम है जहाँ पर यूनिवर्स कह रहा है कि किताब ले, पेन ले और पूरे साल का बही खाता लिख और लिख, ये समझने की कोशिश कर, खुद से खुद सवाल कर और जवाब ले कि ये आखिर क्यों हुआ और इसमें मैं क्या सुधार सकता हूँ, कैसे सुधार सकती हूँ, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने पूरा साल भर बिजनेस के बारे में सोचा, बिजनेस करना है, ये बिज़नेस आखिर शुरू क्यों नहीं हुआ। आपने बहुत सारे क्वेश्चंस लिखे कि मैंने ये बिज़नेस की स्ट्रैटेजी प्लान की, मैंने ये चीज़ें देखी, मैंने ये जगह देखी और ये सब चीज़ें की, पर हुआ नहीं, बिज़नेस एग्जीक्यूट हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? जवाब आएगा, आपने एक्शंस लिए ही नहीं। आपको जो एक्शंस लेने थे आप उसमें सोचते रह गए, आपने माइंड में तो बहुत सारी थिंकिंग कर ली, एक्शंस की बारी आई तो एक्शंस लिए ही नहीं, तो फिर कैसे वर्क करती वो चीज़ें, है ना। तो ये बात समझो, 12/12 का पोर्टल आपके अंदर के गुरु को जागरूक करता है। ये बोलता है कि अपने अंदर को, अपने आप को जानो, अपने ज़िंदगी के सत्य को देखो और उस सत्य में खुद को कैसे मोल्ड करना है, उस साँचे में खुद को कैसे ढालना है, उसे समझो। आपके रिश्तों में प्रॉब्लम्स आ रही है तो उस रिश्तों को सुधारने का क्या तरीका है। अब सुधारने का तरीका बोल रही हूँ, ये मतलब नहीं है कि उन रिश्तों से तोड़कर अकेले होकर बैठ जाओ कि नहीं ये तो रिश्ते ही नेगेटिव है, इनसे तो दूर ही रहो। नहीं,
इन्हें सुधार क्या लाना है, आप में क्या चेंजेस होने चाहिए। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे अपने जो है ना मेरा सिर्फ फ़ायदा उठाते हैं, तो आप उनके साथ उतनी बाउंड्री सेट करें, ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो, ज़्यादा गॉसिप का पार्टिसिपेशन ना करें। आप सोचें कि मिलना तो है, बात तो करना है, रिश्तेदारी तो रखनी है, क्योंकि ज़िंदगी भर अकेला तो नहीं रहा जा सकता, राइट। कोई ना कोई तो चाहिए। तो बना के कैसे चलना है, डिप्लोमेटिक कैसे होना है, कितनी बाउंड्री सेट करनी है, इस बारे में सीखना है। रिलेशनशिप में बार बार फॉल हो रहा है, लव फेलियर्स हो रहे हैं, लेट्स से एक ही साइकिल में बार बार फंस जाते हो। कोई मैरिड मैन मैरिड वुमन बार बार आपकी लाइफ में आ जाती है, कहीं ऐसा तो नहीं कोई ऐसी एक गलती है जो आपकी तरफ से हो रही है। शुरुआत में ही जानने पर कि वो व्यक्ति आपके लिए, आपको पता है कि मैरिड है या आपको पता है वो स्त्री मैरिड है, ये जानते हुए आप खुद फॉल करते हैं, खुद इमोशनल हो जाते हैं, खुद इस इंसान से अटैचमेंट क्रिएट कर रहे हैं, खुद उस इंसान के साथ फिजिकली अट्रैक्ट हो जा रहे हैं। गलती किसकी, आपकी या उसकी? तो इससे क्या सीखा? पेशेंस लेवल आपके अंदर नहीं था, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे सिनेरियोज हैं जो पूरे साल भर में आपकी लाइफ में हुए, कुछ अच्छे हुए कुछ बुरे हुए। बैठकर अपने आप से एकांत में सवाल करना है, डायरी लेनी है या अपनी बुक लेनी है और पेन लेना है, खुद के सवाल लिखने हैं, उसके जवाब भी आपको अंदर से ही मिलेंगे, अपने आप के भीतर से ही मिलने वाले हैं, और उस जवाब के साथ आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। अब इस टाइम फ्रेम में यस एक्स के एंट्री वापस होगी, पुराने मित्रों की एंट्री वापस हो सकती है, लाइफ में ऐसे ऐसे पैटर्न दोबारा रिपीट होंगे जो आपको लगेगा कि शिट यार इनको तो छोड़ दिया था, इनको तो भूल गए थे, ये कहाँ से वापस आ गए। या ऐसी घटनाएं जो सडनली सरप्राइज कर दें, शॉक कर दें। अब फॉर एन एग्जाम्पल आपने सोचा यार मेरी तो शादी नहीं होगी, अचानक शादी कहीं तय हो जाएगी। अचानक से आपको लगेगा यार ये घर नहीं ले सकते, अचानक घर खरीद लेंगे। अच्छा, अबंडेंस का टाइम बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि जुपिटर जब भी एक्टिव हो जाता है तो लोग कहते हैं कि अब तो आपका शुभ मंगल समय आ चुका है, अब तो सब चीज़ें आपके फेवर में होगी, ठीक है। तो गुरु की कृपा से, गुरु की ब्लेसिंग से हम हमेशा अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। और गुरु मतलब कौन? हमारा ऊपर वाला, हमारे ईश्वर और हमारे टीचर्स जो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। तो इनकी ब्लेसिंग्स अब आपके लिए जो है अगले 15 दिन जो है आपके ऊपर एक्टिव रहेंगे। 15 से 30 दिन इसको कंसिडर करके चलना, जब तक आपका दूसरा पोर्टल एक्टिव नहीं हो जाता, ठीक है। इस टाइम फ्रेम में आपको जो है डेली तो नहीं, लेकिन स्पेशली आज के दिन ऐसे रिचुअल्स करने चाहिए, जैसे मेडिटेशन हुई, पूजा पाठ हुए, या सॉल्ट वाटर बाथ्स हुए। आपको लाइट कलर के कपड़े पहनने चाहिए, या इस कलर के, जिस कलर के मैं पहन रही हूँ, इंडिगो कलर्स, पर्पल कलर्स, या आपको रेनबो कलर्स पहनने चाहिए, जो रेनबो कलर्स होते हैं। अगर आपका केतु बहुत स्ट्रांग पोजीशन में, आपको जानकारी है कि यार केतु का जो है मेरी एक्टिवेशन ज़्यादा है, जिसकी वजह से मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट, अकेला और अपने आप में रहना पसंद करता हूँ, तो इनको तो प्रिंटेड कपड़े आज के दिन ज़्यादा पहनने चाहिए। प्रिंटेड कपड़े आते हैं ना जिसमें फूल बने हुए हैं, प्यारे प्यारे, और पूरी डिज़ाइंस बनी रहती हैं, फूलों वाले कलरफुल कपड़े पहनने चाहिए। तो आज के दिन आपको जो है ऐसे ड्रेस्ड अप होना चाहिए जैसे आप जो है बहुत ही फ्रेश लुक में और यंग फील करें। नहाने के लिए लेट नहीं करना चाहिए, अगर लेट हो गए तो जल्दी नहा लो। अपना डिसिप्लिन, अपना रूटीन फॉलो करना चाहिए। रात को सोने से पहले खुद से सवाल जवाब करने चाहिए। अच्छा, अगर आपके जीवन में पूरा साल अच्छा रहा, पूरे साल आपके ऊपर सिर्फ कृपा ही बरसी, सब चीज़ें अच्छी हुई, कोई बड़ी ब्लेसिंग मिली, जैसे बच्चा जो है आपने कंसीव कर लिया, प्रेगनेंसी कंसीव हो गई, घर ले लिया, ऐसे कुछ हुआ, तो मेक श्योर करें कि बुक में उस चीज़ को लेकर थैंक यू ज़रूर लिखें। आप लिखें उस चीज़ को कि यार थैंक यू, इस साल आपने जो मुझे इतनी बड़ी खुशी दी उसके लिए थैंक यू। इस साल मेरी शादी हुई उसके लिए थैंक यू। इस साल मेरा बच्चा हुआ उसके लिए थैंक यू। इस साल आपने मेरी मन की मुराद पूरी की, मेरी मन चाही गाड़ी मुझे दे दी या मन चाहा घर मुझे दे दिया, उसके लिए थैंक यू। कोई बड़े वाद विवाद से आप बाहर निकले हो तो उसके लिए थैंक यू। आपकी लाइफ में ऐसी क्या चेंजेस और कौन सी चीज़ें हैं जो साल भर में आपको लगता है कि बहुत अच्छी भी हुई हैं, तो उसके लिए थैंक यू बोलना। ईश्वर को बिल्कुल ना भूलें। उस बुक में उसका भी जो है डिटेल्स वगैरह लिखें, ठीक है, कि वो कैसे हुआ और आप कितना ब्लेस फील कर रहे हैं, ठीक है। ये आपको कितने दिन करना चाहिए? देखो, लिखने की एक्टिविटी सिर्फ आज के दिन कर सकते हो, लेकिन अगर आप इसे 15 दिन तक कर रहे हो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। आपकी लाइफ में एक मेजर ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलेगा, ठीक है। सो यहाँ पर ये पोर्टल की एनर्जी आप लोगों के रिलेशनशिप में क्या होगी? आपके रिलेशनशिप को दोबारा यूनियन में लाने की कोशिश करेगी, लेकिन ये यूनियन पेनफुल होगा या अच्छा, वो डिसाइड आप करेंगे। अगर वो इंसान टॉक्सिक है, आप किसी कार्मिक कनेक्शन में हैं, कार्मिक बंधन में हैं, और वो कनेक्शन आपके लिए सही नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि आपके हाथ में नहीं है उस कनेक्शन से दूर जाना, आपके हाथ में है। निर्णय आप लेंगे। और अगर आपकी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी, कोई न्यू लव नहीं आ रहा था, तो इस टाइम पे न्यू लव की अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगी। किसी के साथ आपको क्लोजर चाहिए, वो क्लोजर मिल सकता है। किसी के साथ आपको जो है कुछ बातें क्लियर करनी थी, एक बार आखिरी बार जाते जाते आपको लगता था कि ये बात मुझे एक बार बोलनी थी, तो वो क्लियर ज़रूर होगी, ठीक है। इस टाइम पर बहुत से लोगों की विदेश यात्राएं भी होती है, विदेश यात्रा या घूमने फिरने का भी प्लान बनता है, ठीक है। सो ये है 12-12 पोर्टल की कहानी। मैंने रिचुअल्स और बहुत सी चीज़ें आपको समझा दी। अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब में बिल्कुल कंजूसी मत करना, ठीक है।
और आप लोगों को एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर बोलूँगी, क्योंकि 12-12 के पोर्टल से आपका न्यू ईयर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। बहुत से कम लोगों को इस बारे में पता है। 12-12 का पोर्टल लगते ही आपका न्यू ईयर ऑलरेडी एक्टिव हो जाता है। तो आप लोग सभी को एडवांस में पहले से ही हैप्पी क्रिसमस और हैप्पी न्यू ईयर। बाकी हमारी वीडियोस तो ज़रूर पोस्ट होगी, राशिफल बिल्कुल देखना ना भूले। और यस, अब जल्दी जल्दी हम लोग जो है कैंडल वैक्स रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं जो नो कॉन्टैक्ट, ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट या लव रिलेशनशिप में है, उनके पार्टनर और आपकी फीलिंग्स क्या है। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरी जानकारी अच्छी लगती है, आपको डिटेल्स अच्छे लग रहे हैं, प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करें और मुझे बताएं आप लोगों को कितना अच्छा लगा और कितनी चीज़ें आप समझ और सीख पाएँ। मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहती है कि हर पोर्टल, हर फुल मून, हर न्यू मून में मैं आपको कुछ ना कुछ तरीके से गाइडेंस दूँ और चीज़ें सिखा सकूँ। अगर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो मुझे लगेगा कि चलो मेरा गाइड करना, मेरा डायरेक्शन देना सफल हुआ। ठीक है, पर्सनल रीडिंग या और कोई जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन या स्क्रीन बॉक्स जो मेरी स्क्रीन है उसे चेकआउट कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, चलिए जल्दी शुरू करते हैं रीडिंग को। अब देखते हैं आपके पार्टनर और आपकी डीप फीलिंग्स एक दूसरे के लिए क्या है। यहाँ पर एक येलो कैंडल है और ये एक पर्पल कैंडल। येलो कैंडल आपके पार्टनर की यूज़ करेंगे और पर्पल आपकी होगी। ठीक है, न्यू कॉन्टैक्ट, लव कॉन्टैक्ट, जो भी पर्सन है जिसके भी बारे में सोच रहे हो उसका, उन सबकी एनर्जीज चेक कर रहे हैं। ठीक है, बेसिकली पार्टनर के बारे में सोचो, उनका नाम लो ताकि उनकी एनर्जीज में पिक करो। ठीक है, जिस इंसान से आप कनेक्टेड हो ना, ये व्यक्ति आपको पसंद तो बहुत करते हैं, पर ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर ज़्यादा है। आप जादू का वेट कर रहे हो, आप एक डिवाइन एनर्जी के मिरेकल का वेट कर रहे हो। आपके आसपास जीनी का चिराग है, जिस चिराग को आप घसे जा रहे हो और आप सोच रहे हो मिरेकल तो होगा, जीनी तो आएगा। यानी कि होप्स है इस रिलेशनशिप को लेकर, होपफुल हो बहुत ज़्यादा। ओके, यू आर बीन द मैजिशियन एंड हैप्पी गो लकी पर्सनालिटी। आप अपने आप को चेंज कर रहे हो, आप खुद पे बहुत काम कर रहे हो। आपके अंदर आपने हंसना मस्ती करना आप धीरे धीरे शुरू कर दिया है। धीरे धीरे खुद पे इम्प्रोवाइज़ करते हुए नज़र आ रहे हो। आपके थॉट्स चेंज हो गए हैं, दिल से नहीं अब दिमाग से सोचने लगे हो। ऑन द अदर साइड आपके पार्टनर जो है काफ़ी ज़्यादा डर रहे हैं हर्ट होने से। उन्हें लग रहा है आप उनको हर्ट करोगे। आपके पार्टनर आपको प्यार तो करते हैं पर उन्हें आपसे डर लग रहा है, क्योंकि उन्हें लग रहा है आप एक कहीं ना कहीं ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो थोड़े से इनसिक्योर, या उन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि अभी भी आप थोड़े से ना जलस टाइप के या बॉसी टाइप के पर्सन हो। वो आपके एक बॉसी और जलस टाइप का इनसिक्योर पर्सन देख रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि आप उन्हें काफ़ी कंट्रोल करेंगे या कर रहे हैं। पता नहीं वो आपके कंट्रोल से डर रहे हैं, वो आपके कंट्रोल में आने से डर रहे हैं या डर रही हैं। जैसे उनको आपसे बात तो करनी है, आपसे चीज़ें ठीक तो करनी है। हो सकता है ऑलरेडी आप इनसे कांटेक्ट में हो, न्यू पर्सन हो सकता है, बट उन्हें लग रहा है कि आप इन पे कहीं कंट्रोल ना करने लगे, या आप ये नहीं चाहते कि आप इन पे कंट्रोल करें। ये आपको बहुत पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा आपसे अटैच बहुत ज़्यादा है, पर इन्हें डर ये लगता है कि आप इनकी ज़िंदगी में कई प्रॉब्लम्स ना लेकर आओ, क्योंकि इन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि धीरे धीरे आप इनको लेकर इतने इनसिक्योर हो जाते हो कि आप बहुत कंट्रोल करना शुरू कर देते हो इनको। ऐसे मत करो, वैसे मत करो। आपको लगता होगा कि नहीं ये पर्सन मुझे कंट्रोल करता है, मैं इसको कहाँ करती हूँ, बट इस इंसान को लगता है कि नहीं, कभी कभी आप इनको ना मतलब अपनी तरफ आप इनके ऊपर हावी होने की कोशिश करते हो। आप इनके ऊपर बहुत ज़्यादा बॉसी होने की कोशिश करते हो और चीज़ें सिखाने की कोशिश करते हो। ऐसा करो, वैसा मत करो, ऐसा मुझे चाहिए, वैसा मुझे नहीं चाहिए। काइंड ऑफ ना, जैसे पता है आपको ये एक लेडी बॉस की तरह देख रहे हैं, या लेडी बॉस ज़रूरी नहीं है, कि हो सकता है मे बी मेल बॉस, एक मेल बॉस भी हो सकता है, बट बेसिकली ये आपको एक बॉसी पर्सनालिटी की तरह देख रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि आप कॉन्फिडेंट हो चुके हो, आप स्ट्रांग हो, लेकिन आप बॉसी हो। माई वे या हाईवे वाला एटीट्यूड, या तो मेरे हिसाब से चलो या तो निकल लो। आपके पार्टनर आपको पसंद बहुत करते हैं। धीरे धीरे इनके मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा पिछले कुछ टाइम में जो इमोशनल गैप वगैरह आया है, या बातचीत हुई है, या जो भी बातचीत शायद नहीं भी हो रही है, किसी तरीके से इनके कुछ टाइम में ना आपको लेकर भावनाएं ऐसे बदल गई हैं जिसमें इनका प्यार आपके लिए बहुत एक्टिव हो गया। जैसे आपके लिए प्यार इनके मन में बहुत आ गया है, लव आ गया है, कनेक्शन आ गया है। जैसे ये आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील करने लगे हैं अपनी लाइफ में। लाइक आप नहीं भी हो ना तब भी आपको मिस करते हैं, आप साथ हो तब भी आपको मिस करते हैं। आप दोनों में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, बहुत ज़्यादा लव है एक दूसरे के लिए। आप बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं इस इंसान की एनर्जीज को कनेक्ट कर पा रहे हो, इसे समझ पा रहे हो। मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी बहुत है आप लोगों के बीच में, ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे आप लोग दोनों के बीच में कई कई बार बिना वजह की लड़ाई झगड़े और इश्यूज हो जाते हैं। और कभी कभी तो बिना वजह इसलिए कि किसी कुछ लेना देना नहीं होता है, पर फिर बिना वजह भी फिर मतलब बाद में ऐसा लगता है कि क्यों लड़ रहे थे, क्या पॉइंट था, कुछ था भी क्या इसका पॉइंट, इसका सर पैर था भी क्या, ऐसी फीलिंग आ जाती है। आप इनसे बहुत प्यार करते हो, आपके अंदर इनके लिए प्यार से ज़्यादा ना
एक स्ट्रॉन्ग ऑब्सेशन है। ऑब्सेशन, जिस इंसान से आप डील कर रहे हो, जिसके बारे में भी आप सोच रहे हो ना, इस इंसान को लेकर आप ऑब्सेस्ड हो, बस आप मानना नहीं चाहते। शायद हो सकता है, बिकॉज बहुत से लोग मुझे कमेंट में बोले नहीं नहीं आई तो हैव मूव्ड ऑन, मैं तो ऑब्सेस नहीं हूँ। तो बहन मूव्ड ऑन हो गई है तो उसके लिए रीडिंग भी क्यों देख रही है? क्या देख रही थी या क्या देख रहा था तू इसमें? सो बेसिकली यू आर ऑल्सो ऑब्सेस्ड। आप इस इंसान से बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी फील करते हो, ऑब्सेस्ड हो, आप इस इंसान के बिना नहीं रह पाते। और ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपको पसंद तो बहुत करते हैं, पर इन्हें डर ये लगा रहता है कि आप कहीं इनको बॉस अराउंड ना करें, कहीं आप इनके ऊपर कंट्रोल ना हावी कर दें, जिसकी वजह से अगर नो कांटेक्ट में, तो जिसकी वजह से ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं, दूरी डिस्टेंस बना रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ये चाहते हैं कि आप इनसे बात करें, आप दोनों के बीच में कनेक्शन रहे। ये अपने आप को कंट्रोल करने लगे। पिछले कुछ टाइम से इन्होंने अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को बहुत कंट्रोल किया है, बहुत ज़्यादा। बहुत सी चीज़ों को इन्होंने दिखाने से कंट्रोल करना शुरू कर दिया कि भाई नहीं दिखानी है, नहीं दिखाना है एक्सप्रेस, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि ज़्यादा एक्सप्रेसिव होने से ना इनका और आपका दोनों का नुकसान हो जाता है। आप या तो चीज़ों को मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं, या तो आप इनसे ओवर उम्मीदें करने लगते हैं, और जिससे ये बहुत घबरा जाते हैं, घबरा जाती हैं। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि खुद को बहुत कंट्रोल करते हैं आपके बारे में ना सोचने से। आपको ना याद करें, आपको ना सोचे, इस चीज़ के लिए बहुत कंट्रोल करते हैं। तो जिस इंसान से आप डील कर रहे हैं, ये इंसान आपको पसंद तो बहुत करते हैं, पर पता नहीं क्यों इन्होंने आपकी तरफ पीठ की हुई है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे ना ये आपके कनेक्शन और आपके प्यार से डिनायल लाते हैं, डिनायल दिखाते हैं, जैसे कि इन्हें लगता है कि नहीं नहीं मुझे ना थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा, अगर मैंने कंट्रोल कर लिया तो मैं इस इंसान के बिना रह सकता हूँ। बट इनको नहीं पता चल रहा है कि ये कनेक्शन इतना आसानी से टूटेगा नहीं। बट आप कन्विंस हो चुके हो, आप समझ चुके हो कि नहीं नहीं ये कनेक्शन टूटना होता तो कब का टूट जाता। इतना टाइम थोड़ी ना लगता है किसी भी कनेक्शन को टूटने के लिए। अगर इतना टूट नहीं रहा है, रिलेशनशिप जा नहीं रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा है, तो आपके अंदर एक्सेप्टेंस आ गई है कि भाई जो है जैसा है मैं उसे एक्सेप्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है भाई, जिसको जैसा लेना है इस कनेक्शन को। एक सेकेंड ना, यस, आप इस कनेक्शन में कहीं ना कहीं टोटली इन्वॉल्व हो, बट प्रैक्टिकल बहुत दिखाई दे रहे हो, प्रैक्टिकल हो और इमोशनल अटैचमेंट से दूर भाग रहे हो। आप इस इंसान के बारे में इमोशनली नहीं सोचना चाहते। आप आजकल फोकस इसलिए अपने आप पे ज़्यादा हो, अपने आप पे ज़्यादा ध्यान देते हो, अपने आप पे ज़्यादा फोकस करते हो। आप इस इंसान को बहुत अच्छे से समझ गए हो, इन एंड आउट। अच्छे से बोलते ना, पढ़ लेता है, जैसे पता चल जाता है कि हाँ ये मेरे बारे में ऐसा सोच रहा होगा या सोच रही होगी। हाँ ऐसा होगा कि ये इंसान मेरे लिए डेस्परेट होगा या डेस्परेट होगी, ये इंसान मेरे लिए पागल हो रहा होगा। सब फीलिंग आपको आ जाती है, पहले से ही समझ में आ जाता है। इट इज़ जस्ट कि आप जो है अब इन सब चीज़ों में इमोशनल नहीं होना चाहते। बहुत से लोगों के लिए न्यू कनेक्शन है ऑलरेडी। आप किसी न्यू कनेक्शन, न्यू लव रिलेशनशिप में हो, जिसमें आपको पता है कि इस इंसान के साथ आपको मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, लेकिन आप कोई हायर एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना चाहते इस कनेक्शन में। आप इस इंसान के साथ ज़्यादा डीपली इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, बिकॉज ऑलरेडी आपने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा पेन और प्रेशर सहा है। आपको अच्छे से पता है इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इश्यूज आते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं। बट इन दिनों जैसे आपने एक्सेप्टेंस ला ली है और आपने समझ लिया है कि ठीक है यार, जैसा है जो भी है, आई एक्सेप्ट दिस कनेक्शन, आई एक्सेप्ट, मतलब जो भी है इस चीज़ को मैं हैंडल करूँगी या करूँगा, ऐसी वाली एनर्जी है जहाँ पर आप बोल रहे हो कि ठीक है मैं पेशेंस रखूँगी या रखूँगा और इस इंसान से डील करना सीखूँगा या सीखूँगी। आप अपने लाइफ के लेसन्स और बहुत सारी चीज़ों को समझ रहे हैं, सीखने लगे हैं, लोगों के भाव को, कौन कैसा है, कौन क्या कर रहा है। डिप्लोमेटिक हो गए हो बहुत ज़्यादा। किसी को कुछ अच्छा सुनना है तो आप बोलते हुए नज़र आ रहे हो, किसी को मीठा मीठा सुनना है तो बोलते हुए नज़र आ रहे हो। लेकिन हाँ, सेम टाइम थोड़ा सा लोनली या लेफ्ट आउट फील करते हो। बट आजकल अपने काम को ज़्यादा वैल्यू करने लगे हो, अपने काम, अपने एम्बिशन को ज़्यादा वैल्यू करने लगे हो। अपने एम्बिशंस पे आपका ज़्यादा ध्यान है, अपने करियर पे ज़्यादा ध्यान है। आपकी एनर्जी में बटरफ्लाई और फ्लावर दोनों आया है, यानी कि आप ट्रांसफॉर्म तो डेफिनेटली हो रहे हो और एक ब्यूटीफुल एनर्जी में आपका ऑरा कन्वर्ट हो रहा है। तो ये मे बी आप सडनली अपनी फिटनेस पे बहुत ध्यान दे रहे हो, सडनली नई नई अच्छी किताबें पढ़ने लगे हो, या ऐसे पॉडकास्ट वगैरह या एकदम काम की चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देने लगे हो, आप इंजॉय करने लगे हो। आप खुद को दोबारा एक क्वीन या किंग की तरह रिप्रेजेंट करते हुए नज़र आ रहे हो। जैसे आपने अपने मन को ना मना लिया है कि नहीं भाई, अब दिल से अटैच नहीं रहेंगे, अब दिमाग से ही चलना है। हर किसी के साथ, जिसके साथ भी चलना है, दिमाग से चलना है। दोस्तों से भी आप ऐसे हो कि सबके साथ, मतलब आपको समझ में आ रहा है कि लोग गलत हैं, लेकिन आपने एक्सेप्ट कर लिया कि गलत है तो ठीक है, मैं कब तक किस किस को बदलूंगा और किस किस से लड़ूंगा और किस किस से लड़ूंगी। इसलिए अब आप फाइट नहीं करना चाहते। आप कैसे कि नहीं, जिसको जैसा रहना है रहो, मैं अपने आप को इमोशनली कंट्रोल कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, तो मैं वही क्यों ना करूँ। आप इस इंसान से ऑब्सेस्ड भी हो और इसके साथ फिजिकल कनेक्शन ज़रूर चाहते हो। आप जिस इंसान से डील कर रहे हो ना, इस इंसान को आप एक हीलिंग की तरह देख रहे हो। आपको लगता है ये व्यक्ति आपको बेटर फील कराएंगे,
आपको अंदर से जो एम्प्टीनेस है वो आपकी कम कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप इस इंसान से कनेक्टेड रहना चाहते हो, आप थोड़ा सेल्फिश होना चाहते हो। जैसे ऐसा लग रहा है कि आप सोसाइटी की नहीं सोचना चाहते, आप दुनिया की नहीं सोचना चाहते, आप सिर्फ अपने लिए जीना चाहते हो। आप चाहते हो कि ठीक है, जब जिसका जो जजमेंट है करने दो, जिसको जैसे सोचना है। आई विल बी डिप्लोमेटिक, मैं सबसे हद से बात करूँ, अच्छा रहूँ, लेकिन अगर कोई मुझे ये बोल रहा है ना कि ये मत करो, वो मत करो, या लेट्स से ऐसे ऐसे कनेक्शन में मत जाओ, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। लोगों को जो जजमेंट पास करनी है चाहे पास करे जाके, बट मैं उस कनेक्शन में मतलब रहना चाहूँगा क्योंकि मुझे पीस मिल रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, तो मैं उस कनेक्शन में रहूँगी या रहूँगा, ऐसा है। आपके पार्टनर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि एक डॉग की एनर्जी में ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, विच मीन्स इनके अंदर लॉयल्टी की एनर्जी ज़रूर आ रही है। ये धीरे धीरे खुद को आपके प्रति लॉयल बना रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अगर इस कनेक्शन में अभी आ गए तो ये आपके पिट्ठू बन जाएंगे या आपका साथ निभाएंगे, पर डिप्लोमेटिक डेफिनेटली अभी भी हैं आपके पार्टनर। बहुत सी बातें हैं जो ये हाइड करते हैं या छुपाती हैं, पूरा सत्य नहीं बता रहे, पूरा सच इनका सामने नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कनेक्शन है आपका, बट आपके अंदर वैसे भी है कि ठीक है, कौन सुधरा हुआ है मुझे जानना भी नहीं है। मुझे मतलब आप ऐसे सडनली हो गए हो कि नहीं, आपने डिसाइड कर लिया कि यू वांट लव 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 एंड नथिंग एल्स, और आप अपने पार्टनर को इसलिए भी मौका देने के लिए रेडी हो कि आपको लग रहा है कि ठीक है, गलत तो गलत, मैं एक्सेप्ट करूंगा या करूंगी। आपकी एनर्जी में मुझे मेष राशि, धनु राशि, सिंह राशि और कर्क राशि, उसके अलावा मीन राशि और कन्या राशि मिली है। आपके पार्टनर की एनर्जी में जो मुझे मिली है वो तुला राशि, वृश्चिक राशि है और मिथुन राशि मिली है मुझे, मेष राशि मिली है मुझे, बहुत ज़्यादा वृषभ और वृश्चिक मिली है। ठीक है, तो ये ज़्यादा साइंस मुझे मिले हैं। आपके पार्टनर के बर्थ नंबर्स में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 8 और 9 नंबर दोनों मिले हैं, और उसके अलावा 11 और 12 दोनों मिले हैं। ठीक है, ये नंबर्स हैं। और आपके पार्टनर के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपसे अगर कनेक्टेड नहीं है, बातचीत नहीं है, तो बात ज़रूर कर सकते हैं। विदिन अ मंथ आप लोगों की बातचीत ज़रूर हो सकती है। विदिन अ मंथ भी नहीं, मैं कहूँगी 15 डेज़ में बातचीत हो सकती है। और ये व्यक्ति आपके साथ कनेक्टेड होने के लिए रेडी है, बट ऐसा लग रहा है कि ये इंसान को बस डर ये लग रहा है कि कहीं आप इसके ऊपर रूल करना ना शुरू करते हैं, कहीं आप इसके साथ बॉसी ना हो जाए कि मेरे हिसाब से चलाओ, मेरे हिसाब से उठो आप, या फिर से इनसिक्योर ना हो जाए, किससे बात कर रहे हो, किससे मिल रहे हो, किससे ये कर रहे हो, आज मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया, कल मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया, आज मेरे साथ ऐसा किया, तुमने मेरा दिल दुखाया। तो ये सारे वो ड्रामों से दूर रहना चाहते हैं या चाहती हैं। उन्हें नहीं चाहिए कि आप उन्हें कंट्रोल करें, उन्हें आपका कंट्रोल करना पसंद नहीं है। वो फ्रीडम चाहते हैं, स्पेस चाहते हैं। उन्हें चाहिए उन्हें उनके रिश्ते में स्पेस मिले, उन्हें फ्रीडम मिले, और वो आपको मतलब ना परेशान देखना चाहते हैं, ना खुद परेशान होना चाहते हैं। आपके लिए ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है। अब रिसेंट डेज में आपकी बहुत ट्रैवलिंग होने वाली है, बिकॉज यहाँ पर ट्रैवलिंग बहुत दिख रही है। आपने ट्रैवलिंग का प्लान ऑलरेडी शायद बनाया है। काफ़ी ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है आपकी, आप ट्रैवल करेंगे काफ़ी ज़्यादा। आपके पता नहीं क्यों आपकी एनर्जी में ना एक सॉन्ग बहुत रिफ्लेक्ट हो रहा है। आई डोंट नो, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये न्यू कनेक्शन हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस सॉन्ग। या तो आपके एक्स से आपकी बातचीत शुरू हुई है, ऐसे भी चांसेस हैं। पता नहीं क्यों मुझे ये सॉन्ग से लग रहा है। ये गाना ना मैंने मेरा फेवरेट सॉन्ग है, लेकिन मैंने बहुत टाइम बाद एकदम से मुझे माइंड में आ रहा है। सो वर्ड्स के हिसाब से लग रहा है कि मे बी दिस इज़ द न्यू कनेक्शन जिसमें आप दोबारा से कनेक्ट हो गए हो, या मे बी दिस पर्सन जिससे आप बात कर रहे हो, ये इस इंसान के साथ आपको एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील होने लगा है। डर भी है, घबराहट भी है, बट ठीक है, आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं। सॉन्ग है फिर ले आया दिल मजबूर क्या कीजिए, रास ना आया रहना दूर का क्या कीजिए, दिल कह रहा उसे मुकम्मल कर भी आओ, वो जो अधूरी सी बात बाकी है, वो जो अधूरी सी रात बाकी है। हाँ, सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप किसी न्यू कनेक्शन में हो, या तो उस इंसान के साथ दोबारा जुड़ गए हो और आप इस रिश्ते को दोबारा एक मौका देना चाहते हो, और आप या तो इस इंसान के लिए अब डेडिकेट खुद को करने के लिए तैयार हो। आपने डिसाइड कर लिया है कि अगर मैं मूव ऑन नहीं कर पा रही और ये कनेक्शन अभी तक टूटा नहीं है और टूट ही नहीं रहा है, तो इट्स टाइम कि मैं इसको एक्सेप्ट करूँ और इस कनेक्शन में आप इसी के साथ में आगे बढ़ूँ। सो यू हैव डिसाइडेड कि आप इस इंसान को, जिस भी इंसान के बारे में आप सोच रहे हो, इस इंसान को एक मौका देंगे। बट द अदर पर्सन जो आपके पार्टनर है, उन्हें डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो आपके प्रेम में पड़ जाए और आपको
आप उन पर हावी हो जाएँ और आप उन्हें कंट्रोल करने लगे, बिकॉज़ उन्हें अपनी फ्रीडम से बहुत प्यार है, उन्हें अपनी स्पेस से बहुत प्यार है। वो नहीं चाहते कि आप इतने बौखला जाएँ या इतनी चीज़ें बिगाड़ दें कि बाद में उन्हें रिग्रेट हो जाए इस डिसीज़न को लेकर। सो वो बहुत सँभल कर चलना चाहते हैं और डरे हुए हैं। तो 15 दिनों में पॉसिबिलिटी है बातचीत होने की, अगर अभी तक हुई नहीं है तो, बिकॉज़ मुझे तो ऑलरेडी कॉन्टैक्ट लग रहा है। लेकिन अगर कॉन्टैक्ट नहीं हुआ है तो 15 दिनों के भीतर बातचीत होने के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है? सो दिस इज़ इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और हैप्पी पोर्टल टू ऑल ऑफ यू। 12/12 का पोर्टल आप लोग सभी को मुबारक हो। हैप्पी न्यू ईयर और हैप्पी क्रिसमस भी एडवांस में ही आपको दूँगी, बिकॉज़ ये एक नए साल की शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है। तो हम एंड में भी, मंथ के एंड में भी हम जो है ज़रूर विश करेंगे, लेकिन मैं एडवांस में ही आपको विश कर रही हूँ। ठीक है? सो अपना ध्यान रखना। बाय, टेक केयर। ओम साई राम।